हिप्नोटिस्ट फॉर श्योर। हाँ ठीक है, करके दिखा। और ये बंदा इन तीनों को हिप्नोटाइज करने लग जाता है, पर हिप्नोटाइज करते करते ये आदमी इन तीनों के साथ साथ खुद भी बेहोश हो जाता है। सही है भाई, कमाल का बंदा है ये। जोरो को ये देखकर बहुत अजीब लगता है कि आदमी है ये, पागल वागल है क्या? अबे दूसरों को हिप्नोटाइज करना था, खुद हो गया। ओए उठ जा। इस तरफ हम उसॉप को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा दुखी है और समुद्र के किनारे बैठा हुआ है। और तभी लूफी यहाँ पर आ जाता है। हे उसॉप, उस आदमी ने जो भी कहा हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे फादर एक महान पायरेट थे। हाँ मुझे उन पर गर्व है, वो एक बहुत महान पायरेट थे। उसॉप, क्या अब तुम उस लड़की के पास कभी नहीं जाओगे? जा सकता हूँ अगर वो बटलर मुझसे माफी मांग ले तो। अरे ओ, ये तो वही बटलर है ना। और तभी हम नीचे देखते हैं कि बटलर यहाँ पर आ चुका है और इसके साथ एक और आदमी है। अरे लूफी छुप जा, ये बटलर यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये दूसरा आदमी कौन है इसके साथ? इसे मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। और नीचे बटलर इस हिप्नोटिस्ट से बोलता है। इस बंदे का नाम है जांगो द हिप्नोटिस्ट। उम्मीद है तुमने सारी तैयारी कर ली होगी। यस ऑफ कोर्स, आई हैव डन एवरीथिंग। द रिच गर्ल असैसिनेशन प्लान। दरअसल इनका प्लान है मिस काया को मारना। मिस काया को मारने का प्लान बना रहे हैं। हे जांगो, इसे मर्डर मत कहो, इसे एक एक्सीडेंट बोलो, ठीक है ना? किसी को भी हम पर शक नहीं होना चाहिए। यस ऑफ कोर्स, इट विल बी लाइक एन एक्सीडेंट। लूफी और उस सब की सारी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। ओके ठीक है, तो प्लान के अकॉर्डिंग तुम उसके मरने से पहले उसे हिप्नोटाइज करोगे और उससे एक नोट लिखवाओगे जिसमें लिखा होगा कि मैं अपनी सारी की सारी संपत्ति बटलर कलाहाडोर के नाम कर रही हूँ, समझे ना? और उसके बाद मैं उसकी सारी संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा। मुझे पूरे 3 साल लग गए उस लड़की का ट्रस्ट हासिल करने में। मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल एक बटलर बनकर जिए। दरअसल ये बंदा 3 साल एक पायरेट था और इसका एनकाउंटर होने वाला था, लेकिन ये किसी तरह से वहाँ से बचकर भाग गया। 3 साल पहले ये बंदा कैप्टन कुरो नाम से मशहूर था। ये ट्रोली यार कुरो, मुझे इस नाम से मत पुकारो, ये नाम मैं 3 साल पहले ही छोड़ चुका हूँ। गवर्नमेंट भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि वो लड़की खुद वो नोट लिख कर जाएगी मेरे लिए। सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। और हमें पता चलता है कि इस बंदे ने ही मिस काया की सारी फैमिली को मारा है संपत्ति हासिल करने के लिए। ऑलराइट, सो टुमारो वी विल किल दैट गर्ल, ओके? जस्ट गिव मी अ सिग्नल एंड आई विल कम। और इस तरफ लूफी और उसॉप ये देखकर हैरान रह जाते हैं। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लूफी, ये कैप्टन कुरो है, ये 3 साल पहले मर चुका है और सभी को लग रहा है कि अभी भी मर चुका है। और ये लोग कल काया को मारने वाले हैं और इसकी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले हैं। हमें कुछ करना होगा यार, काया कल मारी जाएगी इन लोगों की वजह से। मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। और तभी लूफी खड़ा होकर चिल्लाकर बोलता है, हे तुम लोग, अगर तुमने उस लड़की को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। अबे ओ लूफी, पागल गया, उन्होंने देख लिया हमें। अरे सर, हम तो यहाँ से जा रहे थे, बस हमने कुछ नहीं सुना। और नीचे कैप्टन कुरो जांगो से बोलता है, तुम्हें पता है ना क्या करना है? यस आई नो व्हाट आई हैव टू डू। जांगो अपनी हिप्नोटाइज वाले डिवाइस को बाहर निकालता है। लूफी, उस हथियार की तरफ मत देखियो। लेकिन लूफी फिर भी उस हथियार को देखता है और जांगो लूफी को हिप्नोटाइज कर देता है। लूफी आसानी से हिप्नोटाइज हो जाता है, लेकिन जांगो भी इसमें हिप्नोटाइज हो जाता है। तुम्हारी ये आदत अभी तक नहीं गई, हाँ? लूफी नीचे गिर जाता है पहाड़ से। ओह मैन, आई डिडंट मीन टू किल हिम, आई थिंक ही डाइड। ठीक है, कल हमारा प्लान चालू होगा। कल मिस काया का मर्डर हो जाएगा और वो मर्डर बिल्कुल एक्सीडेंट की तरह लगेगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसॉप ये सुनकर गांव की तरफ दौड़ता है और भागते भागते रोने लग जाता है। ये बहुत बुरा हुआ मिस काया। और उसॉप को काया के साथ बिताई हुई कुछ मेमोरीज याद आती हैं। कुछ दिन पहले उसॉप मिस काया से मिलने गया था उसका मूड ठीक करने के लिए, पर मिस काया उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी। अपने काम से काम रखो, समझे? यहाँ से चले जाओ। पर उसॉप जबरदस्ती से कहानियां सुनाने लगता था और सुनते सुनते मिस काया हंसने लग जाती थी और उसका मूड पूरी तरह से ठीक हो जाता था। उसॉप रोते रोते ये सारी बातें सोच रहा होता है, अगर मैं आज मिस काया को नहीं बचा पाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और इस तरफ हम नामी, जोरो और उन सभी बच्चों को देखते हैं जो कि उसॉप के आने का इंतजार कर रहे हैं। अरे यार, कहाँ रह गया ये लूफी? दरअसल जब हमारे मास्टर बहुत ज्यादा उदास होते हैं तो वो समुद्र के किनारे चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उसॉप भागते हुए यहाँ पर आ रहा है। ये रहा उसॉप। पर ये अकेला क्यों आ रहा है? लूफी कहाँ है? उसॉप, लूफी कहाँ पर है? पर उसॉप इन सब की बातें नहीं सुनता और तेजी से इन सभी को इग्नोर करते हुए विलेज की तरफ जाने लगता है। ये इन्हें क्या हो गया? उसॉप विलेज के अंदर पहुंच जाता है और विलेज में जाते ही सभी को चिल्लाकर वार्न करता है, सबके लिए एक बुरी खबर है, यहाँ से भाग जाओ, कल सुबह बहुत सारे पायरेट्स आकर इस विलेज को तबाह करने वाले हैं, सभी लोग भाग जाओ। और तभी बहुत सारे विलेजर्स अपने घर से बाहर आ जाते हैं, अपने हाथ में झाड़ू और अलग अलग तरह के हथियार लेकर, और उसॉप पर गुस्सा करते हैं। एक और झूठ, हाँ? कितना झूठ बोलते हो तुम? आज तुम नहीं बचने वाले, तो 1 नंबर का झूठा है। अगर तू क्लाहदोरे होता तब मैं तेरी बातों पर यकीन कर लेती, क्योंकि वो आदमी हमेशा सच कहता है। उसॉप ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इन सभी को रियलिटी का अंदाजा भी नहीं है। और इस तरफ मिस काया के मेंशन को देखते हैं जहाँ उसका एक और बटलर उसके लिए एक स्पेशल चश्मे लेकर आता है। आपने जैसा मंगवाया था बिल्कुल वैसा ही लेकर आया हूँ। क्या ये किसी के लिए गिफ्ट है मैडम? हाँ, ये क्लाहदोरे के लिए है। कल उसे पूरे 3 साल पूरे हो जाएंगे इस घर में आए हुए। मैं उसे एक तोहफे के रूप में से देना चाहती हूँ। और इस तरफ उसॉप की बातों पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बातों पर यकीन करो, मैं कसम खाता हूँ इस बार सच बोल रहा हूँ। पर कोई भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और उसॉप यहाँ से भाग जाता है। और इस तरफ उसॉप के चेले नामी और जोरो को उसी जगह पर लेकर आ चुके हैं जहाँ पर अक्सर उसॉप आया करता है। और यहाँ पर इन्हें लूफी की हैट दिखाई देती है और नामी नीचे खाई की तरफ देखने लगती है। गिर मत जाना, ये बहुत गहरी है। और तभी नामी जैसे ही नीचे देखती है तो उसे पहाड़ी के नीचे लूफी दिखाई देता है। वो देखो, वो रहा लूफी। लूफी को बेहोश देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और इन सभी को लगता है कि लूफी मर चुका है। पर तभी इन्हें खराटों की आवाज सुनाई देती है। अरे यार, ये आदमी कमाल का है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी सो रहा है। ओए लूफी उठ जा, क्या मस्त नींद आई, गुड मॉर्निंग। और इस तरफ उसॉप उसी सीक्रेट रास्ते का यूज करके मिस काया के घर में घुसने की कोशिश करता है। खिड़की पर एक पत्थर मारता है, मिस काया खिड़की को खोलती है और उसॉप को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तुम्हारा
तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए उसाप। मुझे लगा था कि तुम वापस कभी नहीं आओगे। काया मेरी बात सुनो, तुम्हारा वो बटलर कल तुम्हें मार देगा, तुम्हें यहाँ से अभी इसी वक्त जाना होगा। ये कैसा जोक है उसाप? ये कोई जोक नहीं है। क्लाहाडोरे एक पायरेट है और अपने क्रू के साथ कल पूरे विलेज पर हमला करने वाला है और तुम्हारी सारी संपत्ति खुद रख लेगा। वो तुम्हारे पैसे के पीछे पड़ा है। वो कल सुबह तुम्हें जान से मार देगा। तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। तुम झूठ बोल रहे हो, ये नहीं हो सकता। और तभी मिस काया का वही बटलर यहाँ पर आ जाता है और ये बटलर एक गन निकाल लेता है। उसे छोड़ दो। पर उस मिस काया को लेकर यहाँ से नीचे कूद जाता है और तभी मिस काया के बॉडीगार्ड्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं और उस अपनी गुलेल का यूज करके इन सभी को ढेर कर देता है और मिस काया को लेकर भागने ही लगता है कि तभी मिस काया इसे एक जोरदार चांटा मार देती है। ये पहली बार था जब मिस काया ने उस पर कभी हाथ उठाया था। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। मैं गोली चला दूंगा, मिस काया से दूर हट जाओ। नहीं, रुक जाओ। और वो गोली उसप के हाथ पर जाकर लग जाती है। उसप घायल हो जाता है और तभी सभी विलेजर्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं जो कि उसप को ढूंढ रहे थे। वो रहा, वो जल्दी से जाकर उसे पकड़ लो। उसप यहाँ से भाग जाता है। मिस काया बेहोश हो जाती है लेकिन बटलर इसे संभाल लेता है और इस तरफ हम कैप्टन कूरो की शिप के ऊपर देखते हैं। कल हम पूरे विलेज पर हमला कर देंगे और मिस काया की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। ये सुनकर सभी क्रू मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इस तरफ उसप बहुत ज्यादा उदास होता है और उसप इस विलेज को छोड़कर जाने लगता है। पर तभी इसके वही तीनों चेले यहाँ पर आ जाते हैं। कैसे हो तुम लोग? लूफी, नामी और जोरो भी यहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि लूफी अभी तक जिंदा कैसे है? ये तो उस पहाड़ी से नीचे कूद गया था भाई। साले तू जिंदा कैसे है अभी तक? हाँ, दरअसल मैं अभी नींद से उठा हूँ। हमें सब कुछ पता चल चुका है। चलो सभी को पायरेट्स के बारे में बताते हैं। सबको बता देते हैं। क्या बता देते हैं सबको? हाँ, ये सब मजाक था, कोई पायरेट वायरेट नहीं आने वाला। लूफी ये सब कुछ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये सब कुछ मजाक नहीं था। उसने अपने कानों से सब कुछ सुना था और इसके तीनों चेले यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करता क्योंकि मैं एक झूठा इंसान हूँ। क्या सच में वो पायरेट्स नहीं आने वाले? हाँ, वो आएंगे, कोई बात नहीं। कल वो पायरेट्स आएंगे तो मैं उनसे अकेला ही लड़ूंगा, अपने पूरे विलेज को बचा कर रहूंगा। तो अकेला कैसे लड़ेगा? हाँ, हम लोग तेरे साथ हैं। हम भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे। अब इसके बाद ये सभी लोग मिलकर प्लान करना शुरू कर देते हैं कि लोग आइलैंड और टाउन पर आने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से पायरेट्स यहाँ पर आ ही नहीं पाएंगे और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चल पड़ते हैं। और इस तरफ हम मिस काया के मेंशन को देखते हैं जहाँ पर क्लाहाडोरे दूसरे बटलर से पूछता है, मिस काया कहाँ पर है? हाँ, वो सो रही है। दरअसल वो उस सब कह रहा था कि आप एक पायरेट हो। कितना बेवकूफ है ना वो। कितना सफेद झूठ बोलता है। ये झूठ नहीं, ये सच है। मैं असल में एक पायरेट हूँ और आज मैं मिस काया को मारकर उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़पने वाला हूँ। और ऐसा बोलकर क्लाहाडोरे उस दूसरे बटलर पर हमला कर देता है और ये बटलर बुरी तरह से घायल हो जाता है और क्लाहाडोरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर मिस काया के रूम में जाने लगता है और रूम में पहुंचने के बाद क्लाहाडोरे अपनी खून से सनी हुई तलवारों को मिस काया के गले के ऊपर रख देता है और क्लाहाडोरे मिस काया को मारने ही वाला होता है। क्यों ना इस लड़की को उस झूठे के सामने मारा जाए, बहुत मजा आएगा इसमें। और ये सोचकर क्लाहाडोरे मिस काया को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है और इस तरफ हम लूफी, नामी और जोरो को देखते हैं जहाँ पर उन सभी ने टाउन में आने वाले हर एक रास्ते पर एक लेप बिछा दिया है और ऑयल के बैरल का यूज करके पूरे रास्ते को चिपचिपा कर दिया है ताकि कोई भी यहाँ पर आ ही ना सके। और ये सभी पायरेट्स का इंतजार करने लगते हैं पर इंतजार करते करते सुबह हो जाती है पर पायरेट्स यहाँ पर आते ही नहीं है। इन तीनों को समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, ये पायरेट्स आ क्यों नहीं रहे। हाँ, और तभी उस सबको याद आता है कि इस रास्ते के अलावा नॉर्थ की साइड भी एक रास्ता है जहाँ से वो पायरेट्स आ सकते हैं। ये सुनकर नामी बहुत ज्यादा डर जाती है। अरे भाई, हम भी तो उसी रास्ते से आए थे, वहाँ पर हमारी शिप और खजाना भी रखा हुआ है। अरे यार, वो खजाना वो चुरा लेंगे। हमें जल्दी से नॉर्थ की तरफ जाना होगा। लूफी नॉर्थ की तरफ निकल पड़ता है और इससे पहले कि जोरो यहाँ से निकल पाता, नामी अपने ही ऑयल ट्रैप में फंस जाती है और अपने आप को बचाने के लिए जोरो को उस लेप के अंदर फंसाकर वहाँ से भाग जाती है। ये लड़की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं नामी। और इस तरफ हम उस सबको भागता हुआ देखते हैं जो कि बहुत तेजी से नॉर्थ की तरफ जा रहा है और इस लूफी को रास्ता नहीं मिल रहा होता भाई नॉर्थ का। इसे यही नहीं पता कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता क्या है और रास्ता भटक जाता है और इस तरफ उस सब नॉर्थ की तरफ पहुंच जाता है। और ये बंदा अकेले ही आया है और अब इसे अकेले ही उन पायरेट्स का सामना करना पड़ेगा। वो सभी पायरेट्स उस सब पर हमला कर देते हैं और उस सब हिम्मत करके उन सभी पायरेट्स से कहता है, मेरा नाम है कैप्टन उसप और मेरे पास 100 मिलियन से भी ज्यादा सोल्जर्स हैं। वो सभी लोग तुम्हें मसल के रखेंगे। उस सब का ये झूठ सुनकर वो सभी पायरेट्स हंसना शुरू कर देते हैं। कितना बेहुदा झूठ बोल रहे हो। 100 मिलियन पायरेट्स। हाँ, झूठ बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो भाई। सर, हमें यहाँ पर एक खजाना मिला है। वो खजाना मेरा है और एक शर्त पर मैं तुम्हें वो खजाना दे सकता हूँ अगर तुम इस टाउन को छोड़ देते हो। और उस सब के इस झूठ को भी ये सभी लोग पकड़ लेते हैं। हम कोई सौदागर नहीं है, समझे ना। अगर नहीं दोगे तो हम छीन लेंगे तुमसे। और तभी नामी यहाँ पर आ जाती है और उस सब को एक डंडा मारती है जिसकी वजह से उस सब उछलते हुए आगे जाकर गिरता है। तुमने मुझे क्यों मारा? हाँ, साले, मेरा खजाना है वो, ठीक है ना। अपना खजाना बता रहा है उसे और मुझसे बिना पूछे मेरा खजाना किसी को दान कैसे कर सकता तू है? शर्म वरम नहीं है तुझे? ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और इनकी लड़ाई के बीच में जोंगो अपने पायरेट से कहता है कि तुम सभी लोग टाउन की तरफ जाओ और उसे तबाह करना शुरू करो। और ऑर्डर सुनते ही ये सभी लोग टाउन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। पर इससे पहले कि ये लोग उस रास्ते से जाते, दोनों मिलकर पूरी की पूरी जगह पर निंजा स्टार्स बिछा देते हैं जिसकी वजह से पायरेट्स वहीं पर रुक जाते हैं। और इस तरफ हम जोरो को देखते हैं जो कि तलवारों की हेल्प से आखिरकार उस ऑयल ट्रैप को पास कर लेता है जिसमें नामी इसे फंसा कर गई थी। और इस तरफ नामी और उसप डट कर उन पायरेट्स का सामना करते हैं पर पायरेट्स जैसे तैसे करके उस ट्रैप से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर उसप पीछे हटकर इन पर हमला करने की सोचता है पर जैसे ही ये पीछे मुड़ता है तो देखता है कि नामी ने पीछे भी ट्रैप बिछा रखे हैं। और तभी पीछे से एक पायरेट आकर उसप के ऊपर हमला कर देता है और उसप बुरी तरह से घायल हो जाता है। पर इसके बावजूद उसप हार नहीं मानता और उस पायरेट का पैर
पैर पकड़ लेता है। प्लीज उस टाउन को छोड़ दो। हाँ। और तभी एक दूसरा पायरेट उस सब की गर्दन उड़ाने की कोशिश करता है एक तलवार की हेल्प से, पर नामी सही समय पर वहाँ पर आकर उस पायरेट को रोक लेती है। पर इन पायरेट्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से नामी भी ढेर हो जाती है और ये सारे पायरेट्स फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। उस एक और पायरेट का पैर पकड़ लेता है, पर तभी वो पायरेट इस पर एक जोरदार किक मारता है और उस दूर जाकर गिरता है। और उस अपनी आंखें बंद करके इस टाउन के साथ जुड़ी अपनी सारी की सारी यादों को याद करने लगता है। अपने चेलों को याद करता है, अपने टाउन के लोगों को याद करता है और मिस काया को भी। आज ये टाउन तबाह होने वाला है, मैं क्या करूं? और अपनी यादों को याद करके जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि सभी पायरेट्स हवा में उड़ रहे हैं और इन्हें हवा में उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि लूफी और जोरो हैं। दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। नामी, तूने मुझे उस ट्रैप में फंसाया, हाँ? इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। और लूफी उसप से कहता है, उसप भाई कम से कम ये तो बताना था कि नॉर्थ है कहाँ पे, हाँ? और इस तरफ हम क्लाहादोरी को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है और इस तरफ जांगो अपने सभी के सभी पायरेट्स को हिप्नोटाइज कर देता है और उन सभी की ताकत को बढ़ाने की कोशिश करता है। पायरेट्स बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और इस शहर को तबाह करने के लिए निकल पड़ते हैं। लूफी को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधा उन सभी पायरेट्स पर हमला कर देता है अपने बहुत सारे पंचेस का यूज करके और सभी पायरेट्स को ढेर कर देता है। दरअसल ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जब जांगो इन सभी को हिप्नोटाइज कर रहा था तो लूफी भी हिप्नोटाइज हो गया और उन सभी पायरेट्स को हराने के बाद सीधा जांगो की शिप की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसकी शिप को उठाने की कोशिश करता है। और तभी शिप का वो पार्ट जहाँ से लूफी ने इस शिप को पकड़ा हुआ था वो पार्ट ही टूट जाता है और टूट के लूफी के हाथ में आ जाती है और पायरेट्स पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी जांगो फिर से हिप्नोटिज्म यूज करता है और लूफी को सुला देता है। सभी पायरेट्स उस पार्ट में फंस जाते हैं और इस तरफ मिस काया अपने बटलर को देखती है जो कि बहुत ज्यादा घायल है। बटलर, तुम्हें क्या हुआ? हाँ, मिस काया, उस झूठ नहीं बोल रहा था। सच में क्लाहाडोरे आपको मारना चाहता है, वो आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। आप यहाँ से जल्द भाग जाइए। और इस तरफ जांगो देखता है कि उसके सभी के सभी पायरेट्स धराशायी हो चुके हैं और अपने 2 स्पेशल वेपन्स को बुलाता है, मियाओ ब्रदर्स को। और ये 2 बिल्ली जैसे दिखने वाले आदमी होते हैं। जाओ और इसे जोरो को हरा दो, इसे जान से मार डालो। और ये दोनों भाई जोरो पर हमला कर देते हैं। जोरो से उसकी स्वॉर्ड्स को छीन लेते हैं और बिना स्वॉर्ड्स के जोरो इनसे नहीं लड़ पाता और बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और जोरो को ऐसे पिटता हुआ देखकर नामी थोड़ी हिम्मत करके उसकी स्वॉर्ड्स को उठाने की कोशिश करती है ताकि उन्हें जोरो को दे सके। पर इससे पहले कि नामी उन स्वॉर्ड्स को उठा पाती, जांगो यहाँ पर आकर नामी को बुरी तरीके से घायल कर देता है। तभी क्लाहाडोरे भी यहाँ पर पहुंच जाता है। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, हाँ? तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? तुमसे ये छोटे छोटे बच्चे नहीं संभाले जाते, हाँ? अगर तुमने और समय बर्बाद किया तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। क्लाहाडोरे की इस धमकी को सुनकर मियाओ ब्रदर्स क्लाहाडोरे से कहते हैं, मास्टर, आप पिछले 5 सालों से बटलर का काम कर रहे थे ना? वही हम पिछले 5 सालों से समुद्र में रहकर लड़ाइयाँ कर रहे थे। अब इस हिसाब से हमारे पास आपसे ज्यादा शक्तियाँ हैं तो हमें आपसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा बोलकर ये मियाओ ब्रदर्स क्लाहाडोरे पर हमला कर देते हैं। पर क्लाहाडोरे एक ही झटके में इन दोनों को हरा देता है, जिसका मतलब है कि क्लाहाडोरे भले ही पिछले 5 सालों से लड़ा नहीं किसी से, पर इसकी स्किल्स में कोई भी फर्क नहीं आया है। ये बंदा अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। और इन दोनों की बहस के बीच में नामी थोड़ी सी हिम्मत करके इतनी ज्यादा घायल होने के बावजूद भी जोरो को उसकी स्वॉर्ड्स वापस लौटा देती है। और जैसे ही ये स्वॉर्ड्स जोरो के पास आती हैं, जोरो अपनी 3 स्वॉर्ड्समैन की फॉर्म में आ जाता है और सीधा मियाओ ब्रदर्स पर हमला कर देता है और इन दोनों को पलक झपकते ही हरा देता है। पर तभी उसकी नजर जांगो पर जाती है जो कि घायल पड़े मियाओ ब्रदर्स में से एक को हिप्नोटाइज करके उसकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ये देखकर जोरो भी इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और नामी ये देखकर समझ जाती है कि बिना लूफी के ये लोग अभी नहीं जीत सकते, इसलिए लूफी को जगाने के लिए भागने लगती है। जांगो इसे देख लेता है और समझ जाता है कि अगर लूफी उठ गया तो इन लोगों की हार पक्की है। इसलिए जांगो नामी की तरफ एक जोरदार हमला करता है। इस हमले को देखकर जोरो भी घबरा जाता है क्योंकि उसे पता था कि यह हमला जानलेवा है। नामी लूफी को उठाने की पूरी कोशिश करती है, पर तभी नामी की नजर अपने पीछे आते हुए उसी हमले पर जाती है। नामी को लगता है कि अब ये नहीं बचने वाली, पर तभी लूफी उठ जाता है और लूफी अपने दांतों से ही इस ब्लेड को तोड़ देता है। अरे यार, मैं सो रहा था, मुझे उठा के दिया। इधर मरने वाले हम सब लोग, उठ जा चुप करके। और तभी मिस काया भी यहाँ पर आ जाती है। मिस काया को देखकर क्लाहाडोरे बिना रुके सीधा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर जैसे ही इस पर हमला करने लगता है, उस सब सामने आकर मिस काया को बचा लेता है और क्लाहाडोरे का वो हमला सीधा उस सब पर जाकर लग जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। ये देखकर मिस काया को बहुत गुस्सा आता है उस सब और अपनी पॉकेट में से एक गन को निकालकर क्लाहाडोरे पर तान देती है। मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी क्लाहाडोरे, तुमने ये अच्छा नहीं किया। और क्लाहाडोरे बड़ी चालाकी से मिस काया को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। कैसे आपके पिता के मरने के बाद पिछले 3 सालों से मैं आपकी देखभाल कर रहा हूँ मिस काया, आपने और मैंने कितने सारे अच्छे लम्हे बिताए हैं और आप मुझे ही मारना चाहती हैं। और ये सब बातें कहते हुए क्लाहाडोरे मिस काया के हाथ से उस गन को छीनने लगता है और जैसे ही मिस काया को शूट करने लगता है, लूफी बिना किसी देरी के क्लाहाडोरे को एक पंच मार देता है और ये बंदा यहीं पर ढेर हो जाता है। अब क्लाहाडोरे के बेहोश होने के बाद तीनों पायरेट्स जो कि उस सब के छोटे पायरेट्स हैं, ये सीधा क्लाहाडोरे को मारना शुरू कर देते हैं। और तभी ये बंदा जाग जाता है, पर ये इन तीनों बच्चों को कुछ नहीं कहता और सीधा उस सब पर हमला करके उसे दूर धकेल देता है। क्लाहाडोरे लूफी से पूछता है, क्या तुमने कोई डेविल फ्रूट खाया है? हाँ, मैंने खाया है, जिसका नाम गम गम फ्रूट है, पर मैं एक रबड़ का बन चुका हूँ। और इस तरफ जोरो और मियाओ ब्रदर्स के एक बंदे के बीच में खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और ये देखकर क्लाहाडोरे जांगो को ऑर्डर देता है, मिस काया को मार दो और साथ में इन तीनों बच्चों को भी, पर उसे मारने से पहले उसकी प्रॉपर्टी सिग्नेचर्स लेना मत भूलना। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और जांगो मिस काया और इन तीनों बच्चों को अपने स्पिनर रोलिंग, जिसका यूज करके ये लोगों को हिप्नोटाइज करता है, उससे हमला करता है। पर इससे पहले कि हमला करता, उस सब उसे पीछे से गुलेल से मारता है, जिसकी वजह से इन तीनों बच्चों और मिस काया को जंगल में भागने का समय मिल जाता है।
जाता है और इस तरफ जोरो ने भी उस मियाओ ब्रदर को हरा दिया है और उस सबको पकड़कर जंगल की तरफ जाने लगता है। पर क्लाहाडोरे इसे रोकने की कोशिश करता है, पर सही समय पर लूफी इस पर हमला कर देता है और जोरो और उसप मिस काया और उन तीनों बच्चों को बचाने के लिए जंगल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और लूफी और क्लाहाडोरे के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि क्लाहाडोरे लूफी को बहुत कड़ी टक्कर दे रहा होता है, पर लूफी भी हार नहीं मानता है और इसके साथ डट कर फाइट करता है। और इस तरफ मिस काया और इन तीनों बच्चों को भागते हुए देखते हैं और जांगो इनके पीछे पूरे जंगल के पेड़ को काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। इसका मकसद इन सभी को मारना है और पीछे से जोरो और उसप भी आ रहे होते हैं और इस तरफ ये चारों एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। तुम तीनों यहाँ से भाग जाओ वरना मेरी वजह से तुम लोग भी मारे जाओगे। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम बहादुर पायरेट्स हैं, हम कायर नहीं हैं। हम आपको बचाएंगे मिस काया। और इस तरफ लूफी क्लाहाडोरे की बहुत बुरी हालत कर देता है। सच बोलूं तो मुझे नहीं लगा था एक छोटा सा बच्चा इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हें मारने के बाद मैं इस क्रू को भी मार दूंगा और उस नासमझ ज़ैंगो को भी। तुम सबके मारे जाने के बाद मेरा ये राज हमेशा राज ही रहेगा कि मैं क्लाहाडोरे नहीं पायरेट कूरो हूँ। यार तुम कितने बकवास कैप्टन हो ना, तुमसे अच्छा तो वो उसप है। और लूफी के मुंह से अपना कंपैरिजन उसप से होता हुआ देखकर कैप्टन कूरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आखिर वो ना समझ मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? हाँ देखो, मुझे उसप की पावर के बारे में नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि उसकी लीडरशिप तुमसे तो बहुत ज्यादा बेहतर है। तुमने पिछले 5 सालों से अपने क्रू को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। क्लाहाडोरे को एक जोरदार पंच मारता है और उसे चट्टान के अंदर भरीच देता है और जैसे ही ये बाहर निकलता है तो ये बंदा अपनी अब तक की सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक का यूज करता है। इस टेक्निक का यूज होता हुआ देखकर इसके क्रू मेंबर्स भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? एक बच्चे के लिए इतना खतरनाक हमला? इससे तो ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी। और उस टेक्निक का यूज करके कैप्टन कूरो हवा की तेजी से इन सभी पर हमला कर पाता है। सभी पायरेट्स घायल हो जाते हैं और ये बंदा लूफी पर भी हमले करता जा रहा था। लूफी कंसंट्रेट करता है और कैप्टन कूरो की तेजी को समझने लगता है कि आखिर किस तेजी से इधर से उधर जा रहा है और सही समय का वेट करके कैप्टन कूरो को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर उठाकर नीचे फेंक देता है। और कैप्टन कूरो जैसे तैसे उठ के लूफी से कहता है, तुमने मेरी टेक्निक को पूरा नहीं होने दिया, जिसकी वजह से मेरे क्रूमेट्स पूरी तरीके से नहीं मर पाए। उनके शरीर पर जो घाव हैं, उन पर जैसे जैसे हवा लग रही है वो बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। तुम बहुत ज्यादा निर्दयी हो लूफी। चलो तुम चिंता मत करो, तुम्हें ये सब कुछ ज्यादा देर नहीं देखना होगा क्योंकि मैं तुम्हें इससे ज्यादा बदतर मौत देने वाला हूँ, पर इतनी आसानी से नहीं, तड़पा तड़पा कर। और इस तरफ जांगो ने उन तीनों बच्चों को ढूंढ लिया है और एक बच्चे को गले से पकड़कर उसे इंटेरोगेट करते हुए मिस काया के बारे में पूछने लगता है। और इस बच्चे को ऐसे तड़पता हुआ देखकर मिस काया ज्यादा देर तक नहीं छुपी रह सकती और जांगो के सामने आ जाती है। इन्हें छोड़ दो। हाँ ठीक है, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी क्लाहाडोरे के नाम कर दूंगी और उसके बाद तुम मुझे मार भी सकते हो, बस उन बच्चों को छोड़ दो। और मिस काया के ऐसा कहने के बाद जांगो उन बच्चों को छोड़ देता है और जांगो मिस काया से सारे के सारे प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करवा लेता है और साइन होते ही मिस काया का गला पकड़ लेता है। उसे मारने की कोशिश करने लगता है पर तभी जोरो यहाँ पर पहुंच जाता है। उसे छोड़ दो, लगता है तुम्हारा दोस्त यहाँ पर आ चुका है, मुझे ये सब जल्दी खत्म करना होगा। और उसप एक गुलेल का यूज करके जांगो के ऊपर एक हमला करता है और मिस काया को बचा लेता है। और इस तरफ कूरो और लूफी अभी तक लड़ रहे हैं। लूफी इसके सिर के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और कूरो वहीं पर धराशायी हो जाता है। और इस तरफ टाउन के अंदर सभी विलेजर्स उसप के आने का इंतजार कर रहे थे। पूरे 2 दिन हो चुके थे लेकिन उसप अभी तक नहीं आया था टाउन में। उसके बिना लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि टाउन के लोग उसप से नफरत नहीं करते हैं। और इस तरफ उसप इन सभी का शुक्रिया अदा करता है इस टाउन को बचाने के लिए। अगर तुम सब नहीं होते तो आज ये पूरा टाउन तबाह हो जाता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसप इन तीनों बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता है। और एक फ्लैशबैक को दिखते हैं जब उसप पहली बार इन तीनों बच्चों से मिला था, कैसे इन लोगों ने एक दूसरे के साथ दोस्ती की थी। और उन सभी लम्हों को याद करते हुए तो अब मेरे जाने का समय आ चुका है। मैं लूफी, नामी और जोरो के साथ एक सफर पर जाना चाहता हूँ और अपने पिता की तरह एक पायरेट बनना चाहता हूँ। उसप के यहाँ से जाने की खबर सुनते ही ये तीनों बच्चे रोना शुरू कर देते हैं और उसप इन तीनों को रोता हुआ देखकर खुद भी रोना शुरू कर देता है। और इस तरफ एक रेस्टोरेंट में मिस काया इन तीनों से मिलने आती है। आप सभी ने मेरे लिए इतना कुछ किया, इस एहसान के बदले मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आप सभी के लिए एक प्रेजेंट तैयार करवाया है। मुझे उम्मीद है आपको वो पसंद आएगा। और इस तरफ उसप एक बहुत बड़ा सा बैग पैक करके घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, पर ये बैग इतना ज्यादा बड़ा था कि ये बंदा दरवाजे के अंदर ही फंस जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस काया ने इन तीनों को एक पूरी की पूरी शिप ही प्रेजेंट के तौर पर दे दी है। ये देखकर ये तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये शिप फॉरेन में बनाई गई है और ये किसी भी तरह की लहर को सहन कर सकती है। ये शिप मिस काया ने स्पेशली आप सभी के लिए डिजाइन करवाई है। और इस शिप के अंदर मैंने आप सभी के लिए खाना, कपड़े, पानी वगैरह सब कुछ सारी सुविधाओं की उपलब्धि करवाई है ताकि आपको सफर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और तभी उसप भी लुढ़कते लुढ़कते यहाँ पर आ जाता है और लूफी और जोरो इसे रोक लेते हैं। इसके बाद मिस काया और उसप अकेले में कुछ बात करते हैं। हम बहुत ही जल्द फिर से मिलेंगे मिस काया। सफर से वापस आने के बाद मैं आपको इस बार असली की कहानियां सुनाऊंगा। हाँ उसप, तुम्हारा शुक्रिया। और इसके बाद ये सभी लोग अपने नए सफर के लिए निकल पड़ते हैं और वो तीनों बच्चे भी इन सभी को जाते हुए देखते हैं। और उसप की याद में ये बच्चे आखिरी बार पूरे टाउन में चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि पायरेट्स आ गए हैं, बिल्कुल जैसे उसप करता है। और काया भी डिसाइड करती है कि एक डॉक्टर बनेगी। अब हमारे हीरोज के पास एक नई शिप आ चुकी है और साथ ही में एक नया क्रू मेंबर जिसका नाम है उसप। और लूफी अपना एक फ्लैग डिजाइन कर लेता है। हमारे पास सब 4 लोग हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये कैसा मार्क है भाई? एक पायरेट का फ्लैग डर को दर्शाता है और मुझे तुम्हारे टैलेंट से डर लग रहा है लूफी। कर दी ना छोटी बात। हाँ, इसके बारे में मुझे बताना चाहिए था। मैं पिछले 50 सालों से इस काम को कर रहा हूँ। 50 साल? तो फिर तो तुम एक बूढ़े आदमी होने चाहिए थे भाई, झूठ बोल रहा है तू है, शर्म नहीं आती तुझे? उसप एक डिजाइन तैयार करता है पर ये किसी को भी पसंद नहीं आता और ये सभी लूफी का ही फ्लैग डिसाइड कर लेते हैं और इस शिप का नाम रखा जाता है गोइंग
मैरी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सामने से एक तूफान आ रहा होता है और नामी को लगता है कि ये वही आइलैंड है जो कि फेमस है एक ट्रेजर के लिए। जो भी इस आइलैंड के पास जाता है उसे भगवान का प्रकोप सहन करना पड़ता है। ये सभी लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। ये आइलैंड बहुत ज्यादा डरावना होता है और यहाँ पर इंसान